नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और हमास के बीच पिछले 11 दिनों से युद्ध लगातार जारी है और इस युद्ध में अब तक कई हजार लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर रहे हैं और इस युद्ध पर विराम लगाने की पेशकश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है कि वो एकजुटता के साथ इस लड़ाई में इजराइल के साथ है, क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और अब इस युद्ध को लेकर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं MS बिट्टा, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जंग है ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि ये जंग, ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। BS बिट्टा ने ये साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हिंदुस्तान भी इजराइल के नक्शे कदम पर चलता है और हमारे देश में भी कोई ऐसा करेगा तो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये भी साफ तौर पर चेतावनी BS बिट्टा की ओर से दी गई है। तो BS बिट्टा, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से आतंकवादियों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने खालिस्तानियों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को इजराइल बनाने की जो बात ये खालिस्तानी करते हैं, मैं इन्हें चैलेंज देता हूं कि कनाडा में बैठकर नहीं बल्कि भारत में आकर ये 1 to 1 मुझसे बातचीत करें। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक चैलेंज दे दिया कि खालिस्तान के नाम पर भारत के टुकड़े नहीं होंगे। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कब तक जंग चलेगी। ये जंग मुल्कों की जंग नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ जंग है। ये वो जंग का रूप है। ये सिर्फ हमाम और इजराइल नहीं, ये पूरी दुनिया में इनका जाल फैला हुआ है। और इजराइल वो मुल्क है जिसको हिंदुस्तान सपोर्ट करता है, शुरू से सपोर्ट करता है। और आज हिंदुस्तान भी उसके नक्शे कदम पे चलता है कि हमारे देश में भी कोई ऐसा करेगा, हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इजराइल का यही फंदा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने किया, और बीच में कुछ आतंकवादी संगठन वहां पे घुस के प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया। और इसके पीछे एक देश नहीं, इसके पीछे ईरान है, कई ऐसे मुल्क हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कहूंगा कि ये उतनी देर तक, जब तक इनका सफाया नहीं हो जाता, इजराइल को उसके ऊपर खड़ा रहना चाहिए और सब मुल्कों को इजराइल के साथ में खड़े रहना चाहिए, ताकि आतंकवाद के ऊपर पूरी दुनिया एक होनी चाहिए। सर, खालिस्तानियों का कहना है कि जो इंडिया है उसको भी इजराइल बना देंगे। उन्होंने ऐसी रीत तैसी, ये कौन घटिया लोग हैं, औकात क्या है इनकी। कनाडा में रह के, यूके में रह के कुछ भी बोल देना, तुम्हारी औकात है? आओ हिंदुस्तान के अंदर, आओ ना हिंदुस्तान के अंदर, 1 to 1 आओ बात करें। आओ मेरे साथ चैनल पे आओ, 1 to 1 बात करें। आपकी औकात है क्या? ये मामे हैं खालिस्तान के, सिख कौम के। हम भी सिख कौम के हैं। सिख कौम मजलूमों के लिए बनाई गई। सिख कौम के ऊपर कौन कहता अत्याचार हुआ? ये सुनाते हैं 84 के दंगे। 84 के दंगे इनकी गलतियों से हुए। वो बेकसूर लोगों को टैरों में मार करके उनको मार दिया गया, रोल दिया गया। इन्होंने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया। इन्होंने इंदिरा गांधी का कत्लेआम किया, हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर का कत्लेआम किया। ब्लू स्टार ऑपरेशन भी इनकी गलतियों से हुआ। ये कोई खालिस्तानी नहीं है पन्नू। इनके पीछे चाइना है, इनके पीछे पाकिस्तान है, इनके पीछे ISI है, और ये फंडिंग इकट्ठी करते हैं और गुरुद्वारों पे कब्जा करके जितना भी पैसा होता है वो आतंकवाद के ऊपर लगाते हैं। पन्नू को चैलेंज करके कहता हूं, इन खालिस्तानियों को चैलेंज करके कहता हूं, 48 साल के अंदर हमने बम गोलियां शरीर पे खा के बार बार इनको बताया है, खालिस्तान न कभी बना था, न बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी खनेरी की तरह हमारे बम्बों से टूटे शरीर से खालिस्तानी को कहना है हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। ये हमाम की बातें, ये चाइना की बातें, ये पाकिस्तान की बातें, जन्म तो तेरा हुआ पंजाब की धरती में, हिंदुस्तान में, बातें तो चाइना की कर रहा है। कोई चाइना के साथ इनका जो रिश्ता है, ये आतंकवादी हैं,
इनको कोई खालिस्तान नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान, ISI और चाइना के टुकड़ों पे, आतंकवादियों के टुकड़ों पे पलते हैं। तो इजराइल हमास युद्ध के बीच BS बिट्टा ने जो बयान दिया है वो जाहिर तौर पर न सिर्फ आतंकवादियों को एक चैलेंज है, वो दरअसल पन्नू जैसे जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उन्हें एक मुंहतोड़ जवाब है, बल्कि इसके अलावा जो हिंदुस्तान में बैठकर लगातार फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन के लिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जिन्हें फिलिस्तीन और हमास पर कार्रवाई जो हो रही है उसके चलते पेट में दर्द हो रहा है, उन तमाम लोगों को मुंहतोड़ जवाब अब BS बिट्टा की ओर से दिया गया है। लेकिन वहीं आपको मैं ये बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, हालात लगातार बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार मरने वालों की संख्या अब बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है पुतिन से बातचीत करते हुए कि वो युद्ध नहीं रोकेंगे। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेंजामिन नेतन्याहू से इस युद्ध को लेकर बातचीत की है, लेकिन साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने पुतिन से बातचीत में यही कहा है कि हमास के खात्मे तक गाजा में हमला नहीं रुकेगा। और जिस तरीके से अब जो बाइडेन भी इजराइल पहुंच चुके हैं, तेल अवीव वो पहुंच चुके हैं और वहां पर वो क्या मध्यस्थता निकालेंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और चूंकि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमास जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ है, जिसने इजराइल में बर्बरता दिखाई है, जिसने इजराइल में मानवता को शर्मसार किया है, जिसने इजराइल में ना बच्चों को बख्शा है, ना महिलाओं को बख्शा है, और जिस तरीके के हालात इजराइल में बने हैं उसके बाद लगातार जो है वो नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि अब हमास का एक एक व्यक्ति को खत्म कर कर ही हम दम लेंगे। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं PK सहगल, उनकी तरफ से बातचीत न्यूज एजेंसी NI से की गई है और उन्होंने बातचीत में ये कहा है कि इजराइल हमास युद्ध नहीं रुकता तो ये मिडिल ईस्ट काफी गंभीर हो सकता है। मिडिल ईस्ट के लिए ये बड़ी बात PK सहगल की ओर से कही गई है। एंटी ब्लिंकन जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कल कहा है कि वेडनेसडे को प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है इसराइल जाएंगे। दुनिया इसको बड़ी फियर एंड होप से देख रही है। क्या वास्तव में बाइडेन जो है इसराइल को चेकमेट कर पाएंगे और उसकी बर्बरता को रोक पाएंगे? और अगर वो नहीं रोक पाते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है मिडल ईस्ट के लिए, इसराइल के लिए और दुनिया के लिए बहुत ही गंभीर होंगे। और अगर वो इसराइल के साथ और मजबूती से खड़े होते हैं तो वास्तव में ये बहुत बड़े युद्ध की संभावना को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे हैं तो उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अब बाइडेन जो है वो क्या बातचीत करेंगे और आगे का रास्ता इस युद्ध को लेकर क्या निकलेगा, क्योंकि फिलहाल हालात जो है वो कहीं न कहीं काफी ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार इजराइल जो है वो गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है, इन सब के बीच भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और अगर हिंदुस्तान पर भी इस तरह की आफत आती है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।